ओम श्री चिन्मय सद्गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस युग को कहते हैं कलयुग। द्वापर युग के अंत में जब कली का प्रभाव शुरू हो गया, भगवान ने सोचा कुछ एक उपाय होना चाहिए। कलयुग में जो मनुष्य कली के प्रभाव से अशांत रहेगा, दुखी रहेगा, ऐसे क्या करने से मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की अवतार जितने भी होता है केवल मनुष्य को उद्धार के लिए। वेद में एक मंत्र है, ब्रह्मण रूप कल्पना भक्तानां हितार्थाय। भक्तों के हित के लिए ही परम ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा रूप धारण करके आया। राम हो या कृष्ण हो, जो राम है मर्यादा है। उन्होंने हमें सिखाया कि इस संसार में कैसे रहना है, किस प्रकार के जीना है, कर्म करके। फिर भगवान कृष्ण सिखाया कुछ भी विपत्ति पड़े मन खुशी से कैसे रहे। और उनके जो गीता उपदेश है वो ज्ञान वर्धक ही नहीं, सुखवर्धक और जीवन को संवारने वाला। एक और अवतार हुआ जिनके बिना हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्मों के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनका नाम है वेद व्यास। अभी हम कुछ समय आपको वेद व्यास के जन्म के बारे में, जन्म के बारे में और उनके रचना जो हमारे लिए फायदा है। कहते हैं व्यास पूर्णिमा तो हम लोग मनाते ही हैं, आषाढ़ पूर्णिमा में। तो आज का जो टॉपिक है 15 मिनट का, 20 मिनट का, मैं वेद व्यास जी के बारे में बताऊंगा और उनका अवदान, उनके योगदान और उन्हीं के ग्रंथ को जब हम पठन अध्ययन श्रवण करते हैं जीवन धन्य होता है। गंगा नदी के किनारे बारिश हो रही, आषाढ़ महीना है, पूर्णिमा भी। एक ऋषि थे पराशर, वो है ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर। वो पराशर आए और देखा कि बारिश हो रही, कोई नौका नहीं है मुझे पार करनी। तो नदी के किनारे जो झोपड़ी थी केवट लोग के और दास राज, उनके घर गए तो बीमार, आवाज लगाई। ऋषिवर है, सब जानते हैं उनको। कई बार उन्होंने पार भी किया इसी दास राज से, केवट से। तो उनका कि गुरुदेव प्रणाम, मुझे तो बुखार है, मैं पार नहीं कर सकता हूँ। अभी बारिश हो रही है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है नौका, कैसे मैं पार जाऊं। मुझे उस तरफ जाकर के जंगल में ध्यान करना है, साधना करनी है। एक युवती की आवाज अंदर से आई, ऋषिवर आपको अगर अर्जा न हो, तकलीफ न हो तो मैं पार कर लूं। मैं धीवर कन्या
मेरे पिताजी हैं। तो निश्चय उस लड़के का नाम था सत्यवती। पूर्व जन्म की एक राजकुमारी थी, वही अभिशाप पा करके सत्यवती बन गई। तो सत्यवती लेकर के चली। पता नहीं उनके मन में वहां उस समय तो बारिश हो रही थी और अभी इधर शांत हो गया, उधर भी शांत था वातावरण। यहाँ जनरेटर नहीं है क्या? है? कोई स्टार्ट करेगा? कोई स्टार्ट करेगा? 2 मिनट भगवान का नाम लेते हैं। मैं 2 बार बोलूंगा, आप 2 बार बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम पहले 2 बार बोलेंगे, उसके बाद आप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोल श्याम रामचंद्र के। कोहरा है, बारिश हो रही है, पार कर रहे हैं नदी। पराशर ऋषि है, ब्रह्मा का ही पौत्र है। उन्होंने देखा अंतर्दृष्टि से, सत्यवती तुम्हारे गर्भों में भी भगवान आने वाले। वास्तव हो, ये क्या बात है? मैं एक धीवर कन्या हूं, मेरे शरीर से मछली का गंध निकल रहा है, ऐसे कैसे संभव है कि शादी नहीं किया हूं, बिना शादी में पुत्र जन्म? ऐसा भगवान के लिए कोई नियम नहीं है। भगवान उसको कहते हैं जो नियम से परे नहीं। मैं मगर शक्ति दूंगा, भगवान की शक्ति में तुम्हारे गर्भों में रखूंगा। ये कैसे होगा? मैं एक कुमारी हूं, मेरा नाम बदनाम होगा, पर नहीं होगा, कोई तुझे कुछ नहीं करेगा। मगर मेरे शरीर से मछली का गंध आ रहा है, तो पुत्र कैसे होगा? मैं नहीं, मैं तुझे अभी रजनीगंधा सहस्त्र गंधा करा देता हूं। फिर शरीर परिवर्तन हो गया, सुगंधित था। केवल अभी के लिए नहीं है, पूरा जीवन तक रहेगा ये। और इसी गंध से ही भविष्य में एक राजा आएगा, सुन सुनकर। और अभी दिन है, कोई देखेगा आप जो मुझे शक्ति दे रहे हो, तो मैं पूरा बना देता हूँ, कोई नहीं देख पाएगा। शक्ति दे दी, उसी समय ही पुत्र हो गए। भगवान है जिसका नाम वेद व्यास।
पार हो गए, कहा कि मैं क्या करूं, ना तुम इस यहाँ पर द्वीप में छोड़ दो, भगवान ही है, भगवान रक्षा दो, वो भगवान ही रक्षा करेगी। तो वो तो वापस आ गए, वेद व्यास जन्म हुए, भगवान का ही अवतार भी। इस अवतार को कहते हैं कला अवतार, इस अवतार को कहते हैं ज्ञान अवतार, इस अवतार को कहते हैं, जितने ग्रंथ लिखा है धर्मावतार। महाभारत में वर्णन है, खुद ही लिखा है महाभारत, अपांतर तमाम एक ऋषि, उन्हीं के ही शक्ति से भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ। इनके अनेक नाम हुआ। पहले तो हुआ द्वैपायन, द्वीप में जन्म ग्रहण किया इसलिए द्वैपायन। कृष्ण रंग काला थे। पाराशर्य पराशर के पुत्र थे। सत्यवती सुता सत्यवती के पुत्र है। कृष्ण द्वैपायन। बाद में वेद को उन्होंने ही 4 भाग में किया है, इसलिए वेद अभ्यास या अभ्यास में। पराशर ऋषि चले गए, सत्यवती चले गए, अब लीला के दृष्टि से छोटे बच्चे हैं तो बृहस्पति गोद में लेके स्वर्ग में गए। नियम के अनुसार जब शरीर धारण करते हैं तो अध्ययन संस्कार आदि करना पड़ता है, तो हो गया। बाद में बद्रीनाथ में आकर के घोर तपस्या किया, इसलिए उनका नाम बादरायण हुआ। उन्होंने क्या नहीं लिखा, अगर आज हिंदू धर्म सनातन धर्म है उनके कारण। व्यास उच्चिष्टम जगत सर्वम, कहते व्यास के उच्चिष्ट मैंने झूठा, ये व्यास के जो शब्द है वो ही जगत सर्वम। क्या नहीं लिखा, वेद है जो सारा वर्ल्ड के बड़े बड़े प्राचीन पाश्चात्य विद्वान भी मानते हैं, वेद तो सबसे पुराना है। कंजूसी से कहते हैं 10,000 20,000 पहले, हम तो लाख लाख साल पहले कहते हैं, पर वो अल्टीमेटली क्रेडिट गोस टू वेद ही, जितना भी वो कम करे। इसने संपादना किया, इसने विभाजन किया, वेद व्यास जी। 18 पुराण वेद व्यास जी, 18 उपपुराण वेद व्यास जी, ब्रह्मसूत्र वेद व्यास जी, महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है, सबसे वर्ल्ड के बड़ा ग्रंथ है महाभारत, ये सब जानना चाहिए, जनरल नॉलेज। पाश्चात्य में 2 काव्य लिखा गया है, इलियाड एंड ओडेसी, होमर ने लिखा। तो जो गुरुदेव बोलते थे इलियाड और ओडेसी जो होमर ने लिखा उसका दोनों मिला लो, इंटू 7 करो, महाभारत के साथ समान 1,00,000 श्लोक विशिष्ट। उसी 1,00,000 के अंतर्गत ही गीता है। 18 पर्व है, 18 दिन हुआ था, सब वर्णन के। इसलिए ये भगवान वेद व्यास भगवान विष्णु के अवतार है। भगवान विष्णु चतुर्भुज वाला, शंख चक्र गदा पद्म, एक श्लोक है, दीवाहुर अपरो हरि, और ये ऐसा हरि है वेद व्यास जी जो 2 बाहु 2 हाथ, वेद व्यास का 4 हाथ नहीं है, 2 हाथ। दीवाहु अपरो हरि, अचतु बदनो ब्रह्मा, ब्रह्मा के 4 मुख है, और इनका अचतु नहीं है, 4 नहीं, एक ही। अचतु बदनो ब्रह्मा, ये ही ब्रह्मा है, ये ही विष्णु है, पर विष्णु का 4 है, इनका 2 है। ब्रह्मा का 4 मुख है, उनका 1 मुख है। अभाल लोचन संपूर्ण, यही भगवान शंकर है। अगर शंकर के भाल है, भाल नेत्र, तृतीय नेत्र, और इनका नहीं है। भगवान वादरायण, ये जो वादरायण भगवान के ऐसे। व्यासम वशिष्ठम, व्यास कौन है? वशिष्ठ दफ्तारम,
वशिष्ठ के पोता, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र व्यास, बड़ा पौत्र बोलिए। फिर शक्ति है पौत्र, शक्ति के ये पौत्र है, पोता बोलते हैं, वो प्रपौत्र ये पोता। वशिष्ठ के प्रपौत्र हैं, शक्ति के पौत्र हैं, और पिता कौन है? पराशरात्मजम, पराशर के आत्मज है। और सुकतात तपोनिधम, सुक के पिताजी है। ऐसे भी व्यास जी को प्रणाम है। व्यासाय विष्णु रूपाय, विष्णु रूपाय व्यासरे, नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। वेद व्यास जी के टोटल ग्रंथ है, और उसी के ऊपर शंकर के अवतार शंकराचार्य, उन्होंने क्या क्या हास्य लिखा। इसलिए श्लोक है शंकरम शंकराचार्य। शंकराचार्य जो भगवान शंकर के अवतार है। अभी जो सब टीवी में चल रहा है ना, सब इधर उधर कोई बोलता है, वो तो उन्हीं के गद्दे में बैठ के, क्योंकि नाम दिया गया है शंकर, शंकराचार्य का जो गद्दी में बैठेगा वो शंकराचार्य का है। लोग जानते नहीं, आप आम जो नहीं जानता रहे शंकराचार्य, वो पुराना को लेकर के इसको जोड़ देते हैं। नहीं, वो तो भगवान शंकर का अवतार है। उनके तो 16 साल ही था। कैलेडी में जहां हमारा आश्रम केरल, शंकराचार्य के पिताजी का नाम है शिव शंकर कैलेडी में, और मां का नाम है आर्यम्बा। तो जब शंकराचार्य जन्म हो गए, दोनों ने तपस्या किया। भगवान शंकर का मंदिर अभी भी है कैलेडी में। अभी मैं गया था लास्ट सितंबर में, वहां पास में गेस्ट हाउस से हम रहते थे, निकलते ही शंकर का मंदिर है और शंकराचार्य का मठ है। तो दोनों ने तपस्या किया, भगवान शंकर आए और कहा कि तुम्हें 100 साल का एक मूर्ख बालक चाहिए ना 16 साल का एक विद्वान चाहिए। बोले 16 साल का विद्वान। भगवान शंकर इतने खुश हो गए कि वही आ रहा। भगवान शंकर शंकराचार्य बनता है। फिर वेद व्यास जी ने उनको 16 साल और किया कि नहीं, और बहुत काम है, मेरा जो ग्रंथ है आपको ही करना। शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। तो शंकराचार्य का जो मां का जगह है वो वेलिया नाडू। 35 साल पहले तो जो गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी को नंबूद्री समाज दे दिया चिन्मय मिशन को, इसको आप संभालो। अभी वो सेंटर है, यूनिवर्सिटी है, जिसमें हम अभी कैंप ले रहे हैं दिसंबर का। ऐसे शंकराचार्य तो वेद व्यास के ग्रंथ को ही उन्होंने प्रचार किया। शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। और ये जो गीता है इसने लिखा वेद व्यास। इसलिए प्रसिद्ध जो हम लोग अभी गीता पढ़ रहे हैं, उसमें गीता ध्यानम मधुसूदन सरस्वती ने लिखा है। ये गीता महाभारत में नहीं है, मगर उसमें वेद व्यास जी का बारे में वर्णन। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। जिन्होंने ज्ञानमय प्रदीप दिया है, महाभारत रूपों का तैल, और उसमें जब आग लगती है जैसे दीप में भी जल रहे हैं ना, तो ये जो दीप है वो महाभारत है, और जो जल रही जो दीप है प्रज्वलित वो गीता है, गीता रूप ज्ञान। तो जब अंधेरे में दीप जल जाती है तो अंधेरा नाश कर देता, गीता ज्ञान से समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता। भगवान खुद वाक्य कहते नाशयामि आत्म जो अज्ञानजम तमः रसमज्ञान, अज्ञान उत्पन्न तमस को मैं दूर कर देता हूँ इस ज्ञान से। तो वेद व्यास जी के जो महिमा है वह ऐसे है, उनके कारण ही आज हिंदू धर्म सनातन धर्म बचा हो। इसलिए वो इतना करुणावान थे, वो दुखी रहते थे। महाभारत में भागवत में वर्णन है
उनका आश्रम है बद्रीनाथ में, सामने पास आश्रम। बैठे थे, कलयुग आने वाला है, द्वापर युग अंतिम है। तो नारद जी आए, पूछा क्या दुखी है? हाँ, कलयुग के लोग कैसे शांति मिलेगी। मैंने स्टार्टिंग में कहा, तब नारद जी ने कहा भागवत लिखो, उसमें भगवान कृष्ण की भक्ति दो। हम तो राधेश्याम मंदिर में बैठे हैं ना, यहाँ भी अनेक भागवत भी होता रहता है। तब वेद व्यास जी ने भागवत लिखा, और भागवत लिख करके अपने पुत्र सुखदेव जी को। तो जीवन में भागवत और गीता ये पढ़ते ही रहना चाहिए, पढ़ते ही रहना चाहिए, जीवन धन्य हो। गीता में जो बताया उसको पढ़ करके पालन करना है, और भागवत में भगवान की कथा सुनकर जीवन को धन्य करना। और रामायण में भगवान राम कैसे जिया है उससे सीखना है। ये हमारा 3 ग्रंथ बड़ा प्रसिद्ध है। रामायण में भगवान राम से सीखना है कि कैसे जीना है, भागवत में कैसे भक्ति करना है, और गीता में उनका जो उपदेश है उसको कैसे जीवन में लगाना भगवान ने जो बताया। इसलिए गीता, घर घर में गीता सत्संग रखा है। वेद व्यास जी जो हमें इतना अमूल्य ग्रंथ महाभारत दिया, जिसमें से ये गीता है। समय हो रहा है, आज इतना ही मैं बंद करता हूं।